हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है द एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसको ऑप्शन नंबर 1 लगा के चले आएंगे, बट ऐसा है नहीं। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखो, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ, हम लोग अगर बात करें इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है ना, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो जरा इसको समझा जाए। एक्चुअली वाटर का एक मॉलिक्यूल है अपने पास और इसके मास की बात की जा रही है, तो हम लोग बड़े आसानी से इसको बोल सकते हैं कि इसके पास दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 ग्राम, और एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16 ग्राम, दैट इज 18 ग्राम। लेकिन आप ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो आप 18 ग्राम्स में निकालते हैं ये मास ऑफ 1 मोल का है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का नहीं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एटॉमिक मास यूनिट से भी हम लोग कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से भी कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग सिंपलेस्ट अप्रोच अगर अपनाएं, बात समझ में जो आ रही है वो ये है कि अगर अपने पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है, समझिए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है कितना है, अभी आपने निकाला 18 ग्राम। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, है ना, ये बात पूछी जा रही है। तो अब जरा इसको थोड़ा सा और एक स्टेप और आपको एलिब्रेट करके समझे हम लोग। ठीक है, देखो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से एक मॉलिक्यूल का मास बता दो कितना होगा, वो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 6 3 टाइम्स जाएगा ये, तो करीब करीब आपका 2.99 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ पर इसी बात को हम लोग, है ना, एक एटम के मास को जो 1 बाय, इसको अगर मैं एएमयू को यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ तो 1 AMU यहाँ पर 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम्स भी डिफाइन होता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन में तो हम लोग दूसरा बोलते हैं कि कार्बन 12 का एक एटम ना, डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप डिवाइडेड बाय 12। हम लोग डिफाइन इसको ऐसे करते हैं एमयू को, बट बेसिकली अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 AMU इसी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली हमने 18 ग्राम्स को, है ना, 18 ग्राम्स को हमने इससे डिवाइड किया है, मतलब हमने एमयू से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो सेम, दोनों बातें सेम है, आप कोई भी अप्रोच अपना सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, 2.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।